अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज दुनिया में कई जगहों पर जंग और तबाही के हालात बने हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच भी हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं और दोनों तरफ से बयानबाजी जारी है। आज की ख़ास खबर इजराइल और ईरान की इसी जंगी बयानबाजी पर है। इजराइल का दावा है कि उसने ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं, हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं ईरान ने भी बयान जारी कर कहा है कि उसने इजराइल पर लगातार मिसाइल हमले किए हैं। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइल ताकत पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है और वो इजराइल के खिलाफ अपने रुख पर कायम है। लेकिन इन खबरों के बीच एक मुसलमान होने के नाते हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इन घटनाओं को सिर्फ दो देशों की लड़ाई के रूप में न देखें, बल्कि इस्लाम की नज़र से भी समझें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, वलमनिन तसरा बादा ज़ुल्मिही फ़उलाइका मा अलैहिम मिन सबीलिन। और जो लोग जुल्म सहने के बाद अपने हक़ के लिए बदला लेते हैं तो ऐसे लोगों पर कोई इल्ज़ाम नहीं। सूरे अश-शूरा आयत 41। ये आयत हमें सिखाती है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना और उसका मुकाबला करना एक हक है। इस्लाम में जुल्म और फसाद की इजाज़त नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मज़लूम को जवाब देने का हक दिया है। कुरान की दूसरी आयत में अल्लाह फरमाता है, व इज़ा क़ीला लहुम ला तुफ़सिदू फ़िल अर्दी क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद मत फैलाओ तो कहते हैं हम तो सुधार करने वाले हैं। सूरे अल-बक़रा आयत 11। यहाँ फसाद से मतलब हर उस काम से है जो इंसानियत के लिए नुकसानदेह हो, चाहे वो जुल्म हो, नाइंसाफ़ी हो या बेगुनाह लोगों का खून बहाना हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो किसी को डराए या धमकाए। सुनन अबू दाऊद। इसलिए ज़रूरी है कि हम इन खबरों को समझदारी से देखें, सच्चाई को पहचानें। दोनों तरफ के दावों और प्रोपेगेंडा से प्रभावित हुए बिना हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि असल में जुल्म किस तरफ है और इंसाफ किस तरफ है। दुआ का सहारा लें। असल ताकत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जालिमों को हिदायत दे या उन्हें उनकी जगह दिखाए और मजलूमों की मदद फरमाए। इत्तेहाद कायम करें। हमें चाहिए कि हम इन घटनाओं से सबक लें, फसाद से दूर रहें और अल्लाह से दुनिया में रहमत और अमन की दुआ करते रहें। दोस्तों, दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ बहुत से लोग ये कहते हैं कि उन्होंने कई जगहों पर जुल्म और जंग को बढ़ावा दिया है। फ़िलिस्तीन में बेगुनाह लोगों की मौतें, इराक़ और अफ़ग़ानिस्तान की तबाही, ये सब दुनिया की बड़ी बहस का हिस्सा रहे हैं। कुछ अहादीस में आखिरत के करीब आने वाले दौर में मुसलमानों और यहूदियों के बीच एक बड़ी लड़ाई का जिक्र भी मिलता है। इन रिवायतों से हमें ये समझना चाहिए कि आखिरत के करीब आने वाले दौर में हक़ और बातिल के बीच टकराव बढ़ेगा। इस मुश्किल दौर में हमें सब्र, इत्तेहाद और अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना चाहिए। चलिए, आज की खबर के साथ हम दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्ना नसलुकल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह, हम तुझसे दुनिया और आखिरत में आफ़ियत और भलाई मांगते हैं। अल्लाह हमें फसाद से बचाए, दुनिया की जंगों को ख़त्म करे और पूरी दुनिया में अमन कायम करे। अल्लाह हमें दज्जाल और उसके फितने से महफूज रखे। आमीन। दोस्तों, यही थी आज की ख़ास पेशकश। अगर आपको ये खबर और इस्लाही पैगाम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सही बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। इसी तरह की खबरें और प्यारी हदीसें सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।